चलो 10 मिनट में समझते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन आखिर होता क्या है। प्यून से लेकर यूपीएससी कोई भी एग्जाम दिला रहे हो तो हिस्ट्री यार सभी के लिए सेम रहता है और पता है वेटेज कितना आएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो वेलकम टू परमार रिवीजन सीरीज। आज हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है और अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है और ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये इंडस नदी सिंधु नदी के किनारे पाया गया था। दूसरा चीज़, जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी, जिसकी वजह से इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ। तीसरी चीज़, इसको अर्बन सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ की टाउन प्लानिंग हो गया, यहाँ के लोगों के रहने का तरीका हो गया, बहुत ही मॉडर्न था उस टाइम के हिसाब से। मतलब वहाँ की जो लेडीज़ थी वो मेकअप तक जानती थी, वैसा मेकअप नहीं फाउंडेशन वाला, मतलब कि बैंगल्स हो गया, चूड़ी हो गई और थोड़ा बहुत सजना सवरना, उस टाइप का मेकअप। ठीक है, अब बेसिकली इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैच्योर और लेट। अर्ली पढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम पीरियड याद रखना बस। मैच्योर की बात करें 2600 से 1900 BC, लेट की बात करें 1900 से 1700 तक का। अब पहले ये चोलिस्तान में था, बट लेट आते आते ये इंडिया वाले रीजन में आ गया। तो इंडिया वाले रीजन में कहाँ आया, जो कि जम्मू कश्मीर प्रेजेंट डे में है, और ये मांडा उस टाइम बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में, दैमाबाद साउथर्न महाराष्ट्र में, और आलमगिरी उत्तर प्रदेश में। अब आपको याद क्या रखना है, यहाँ से समझो। अब ये कहाँ कहाँ फैला था, तो इंडिया में पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, वेस्टर्न यूपी में, पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में। पंजाब पाकिस्तान में भी है, याद रखना। और जैसे वहाँ की टाउन प्लानिंग में आपको बता रहा था, तो ब्रिक कैसा भी नहीं लगाते थे एक साइज़ का, 4:2:1 के रूप में ब्रिक लगाते थे। तो बस इसका रेशियो याद करना, रट लेना, 4:2:1 के वहाँ पे बनाया जाता था, घर बोल लो या कुछ बोल लो। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो 1920 में दयाराम सैनी ने चोलिस्तान में देखा कि कोई पत्थर ब्रिक, ठीक है, ईंट लेके जा रहे हैं। उन्होंने बोला यार ये ईंट तो नॉर्मल लग नहीं रही है, तो उनको फिर उन्होंने टेस्टिंग के लिए जॉन मार्शल को भेजा। ठीक है, तो तब उन्होंने पता चला, तो डिस्कवर किसने किया था, दयाराम सैनी ने, क्योंकि उन्होंने ईंट देखा और भेजा कब, जॉन मार्शल को। तो सेकेंडरी जॉन मार्शल हो जाएंगे। तो पूछेगा नेम्ड बाई किसके पर है हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो जॉन मार्शल मारना। डिस्कवरी किसने की है, दयाराम सैनी ने की है। ठीक है, ये दो चीज़ कन्फ्यूजन क्लियर हो गया 1921 में। ये आपको लास्ट में समझाऊंगा, बहुत ईजी हो जाएगा, उससे पहले आप पूरा समझो। अब बेसिक क्या क्या चीज़ है। अब पूछता है एग्रीकल्चर के क्या क्या सबूत मिले, तो देखो हम लोग को बुल मिला था, ऑक्सन का वो मिला था, सील रहता ना, सील पत्थर रहता है, उसी में इमेज बनी रहती है, तो वही प्रूफ थे। बुल हो गया, ऑक्सन हो गया, प्लाउ फील्ड हो गया, मतलब कि जूता हुआ कि तो कालीबंगा में, जो कि प्रेजेंट है अपना राजस्थान में। ग्रिड सिस्टम की बात करें, जैसे कि जो रोड है वो हर 90 डिग्री में कट मारता था, मतलब ऐसे। ठीक है, फिर 90 डिग्री का फिर कट मार देता था। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ा वाटर रिजर्वर था वो धोलावीरा में पाया गया था। टाउन प्लानिंग की बात करें, जैसे कि जो ऊपर रहते थे उनको हायर क्लास बोला करते थे, या वीआईपी लोग या रिच लोग रहते थे उसको सिटाडेल बोलते थे, और जो नीचे वाला टाउन था उसको लोअर टाउन बोलते थे, और वहाँ पर नॉर्मल पीपल रहा करते थे। अब मोहनजोदारो में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या पाएगी, जैसे कि ग्रेट बाथ पाया गया, और ग्रेट ग्रेनरी पाया गया, जो कि लोकेटेड इन सीटाडेल में है, और ये बर्न्ट ब्रिक से बनाया गया था, रेक्टेंगुलर शेप के थे। धोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड, जैसे कि यहाँ पे देखो टाउन प्लानिंग धोलावीरा की, अपर मिडिल लोअर। ठीक है, अपर में जो इंपॉर्टेंट लोग थे, लोअर में नॉर्मल टाउन के जो लोग रहते थे वही है। अब यहाँ पे बोले गए जो फैशनेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको अर्बन सिविलाइजेशन इसलिए बोलता है क्योंकि यहाँ पे चूड़ी के भी एविडेंस मिला है, बैंगल वैंगल सब मिला है, इसलिए इसको मॉडर्न सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। उसके बाद मोहनजोदारो का मतलब पूछे था क्या होता है, तो मोहन का मतलब होता है माउंट ऑफ, और जो दारो का मतलब होता है डेड, माउंट ऑफ डेड, मुर्दों का टीला। ठीक है, अब मोहनजोदारो में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पाई गई थी और इनका रिलीजन कैसा था, तो रिलीजन समझ लेते हैं, पूजा किसकी करते थे। तो देखो यार, यहाँ पे टेंपल नहीं था, एग्जाम में टेंपल दे देते आप लोग टिक मार देते हो, बट नहीं करना, उस टाइम टेंपल नहीं हुआ करता। तो पूजा किसकी होती थी, पेड़ की होती थी, एनिमल की होती थी, फॉलस जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, योनि जो कि वुमेन सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, और मोहनजोदारो में आपको पता है पशुपतिनाथ का मिला था, जिसको हम प्रोटो शिवा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम के लोग शिव भगवान को मानते थे, ऐसा बताया जाता है। अब इसके जो आसपास जानवर थे ना प्रोटो शिवा के, वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। तो कौन कौन से जानवर थे, बफेलो थे, एलिफेंट थे, टाइगर था, राइनो था, डियर था। मतलब जो सील में इनके जो फोटो है ना, उनके आसपास ये एनिमल्स के फोटो बने। तो इसको याद करने की ट्रिक है, बेटर डियर। ठीक है, बी बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, डियर। और राइनो को कभी कभी यूनिकॉर्न भी दे देता है, क्योंकि वो एक सिंग वाला
कुछ उनके सपने में आया था मोहनजोदारो के, तो उस टाइप से दिख देता है। अब मोहनजोदारो में और क्या पाएगा, ये मोदी जी दिख रहे हैं आपको, इसको प्रीस्ट किंग बोला था। प्रीस्ट किंग क्यों, क्योंकि ये ध्यान लगा के बैठे हैं। दूसरा चीज़, मोहनजोदारो में आपको ये डांसिंग गर्ल पाई गई। इसमें इंपॉर्टेंट क्या पूछता है, कहाँ पे पाई गई, मोहनजोदारो में। दूसरा चीज़, किसकी बनी थी, ब्रॉन्ज की बनी थी, हाइट 10.5 सेंटीमीटर, और ये त्रिभंग थी। त्रि मतलब तीन, भंग मतलब टूट जाना, भंग हो गया अभंग हो गया, ऐसा नहीं बोलते वो। अब मोहनजोदारो को मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता, सॉरी लोथल को मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि लोथल एक पोर्ट साइड थी। पोर्ट साइड समझते हो कि जहाँ से शिप विप आती है, तो इससे ये पता चला कि लोग ट्रेडिंग भी करते थे, मतलब यहाँ का सामान कहीं और बेचते थे समुद्र के जरिए, बोट के जरिए। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसको बोला गया, लोथल को बोला गया। ग्रेट बाथ और फायर अल्टर कहाँ पाए गए, आपके कालीबंगा में और लोथल में, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है। अब यहाँ मोहनजोदारो की तरफ देखते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे कि मैंने बताया ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनी, तो हो गया। 1922 में आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज की थी, और जो बिगेस्ट साइट पता चली 2015 में खोजी गई थी, वो थी राखीगढ़ में, जो कि आज के प्रेजेंट डे हरियाणा में, और इसको एक आइकॉनिक साइट का नाम दिया गया। और यहाँ पे हरियाणा में एक साइट है जिसका नाम है बनवाली साइट बालू, जो कि उस टाइम बोला जाता था, वहाँ पे फर्स्ट गार्लिक के एविडेंस पाए गए थे, कि मतलब पता चला कि वहाँ के लोग लहसुन के बारे में भी जानते थे और उसको उगाते थे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ सब खत्म हो चुके, एक चीज़ रखना, मदर गॉडेस की मूर्ति कहाँ से पाई गई थी, मोहनजोदारो से, जो कि यहाँ से टूट गई है, और ये टेराकोटा से बनी थी। बस इतना ही पूछता है। अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में। अब देखो साइट कौन सी है, राहीगढ़, कहाँ पे, हरियाणा में। क्या मिला था वहाँ पे, अपना लार्जेस्ट साइट है, जो कि मैंने आपको बताया, टेराकोटा के व्हील बने थे, टॉयज बने थे, यहाँ पे पाए गए थे। ढोलावीरा, जो कि प्रेजेंट डे गुजरात में है, वहाँ पे क्या मिला था, जाइंट वाटर रिजर्वर डिवाइडेड इन 3 पार्ट, जो कि मैंने आपको टाउन प्लानिंग में बताया था। और बनवाली हरियाणा में है, इसमें क्या मिला था, बारले मिला था, मतलब कि खेती जो करते थे उसके बारे में था। और जो ग्रिड सिस्टम था यहाँ पे नहीं था, ठीक है। और बियरवाना, जो कि आपका हरियाणा में, और ये ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। रोपर पंजाब में है, इसमें पिट ब्यूरियल मिला था, मतलब कि गड्ढे में गाड़ देते थे यहाँ पे जो डेड हो जाते थे उनको। लोथल गुजरात में है, मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। डॉक यार्ड, जैसे कि बताया आपको, फायर अल्टर मिला था, और ये डबल ब्यूरियल में था, मतलब कि जैसे कि मैन वुमेन उनको एक ही कब्र के अंदर गाड़ दिया गया, 2 लोग को एक साथ डाल दिया गया। यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पिट ब्यूरियल मतलब गड्ढे में एक ही को डाल दिया जाता था, और यहाँ पे 2 को। और ये अपना होगा हड़प्पा में, यहाँ पे कॉफिन में, यहाँ पे मतलब कब्र बना कर डाला जाता था, ठीक है। ये 3 चीज़ बस आपको डिवाइड करके याद रखना है। कालीबंगा राजस्थान में, यहाँ पे क्या मिला था, फायर ऑल्टर, ब्लैक बेंगल, प्लाउ फील्ड, ठीक है। हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम सैनी ने की थी, इसमें आपको हाँ कॉफिन ब्यूरियल, बस ये याद रखना। मोहनजोदारो ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, ग्रैनी मतलब जो चावल अनाज उगाते थे, ये सब का। प्रोटोशिबा की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, प्रीस्ट हो गया, और ये सब इंपॉर्टेंट बस याद रखना। और गॉडेस वॉम्ब, बस आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो वो आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। होप करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, रिवीजन अच्छा लगा होगा। बाकी आप पॉज करके भी इंपॉर्टेंट साइट देख सकते हैं, जो यहाँ पे छूट भी गई है। बाकी इतने से भी आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। 90% हमने सिलेबस कवर कर चुका है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। होप करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जो लोग भी पूछते हैं PDF का, तो यार उसमें ना कॉपीराइट आ जाता है, टेलीग्राम में उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर आप लोग बोलोगे तो एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में बना दूंगा, तो प्लीज़ अगर मुझे कमेंट में नीचे सजेशन दे देना। बाकी ये टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, और यूट्यूब में भी इसको सेव करके रखे रहना। और हिस्ट्री क्लास है, जब तक चलेगी तब तक ये सीरीज़ चलने वाली है। हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स चलेगा, सब चलेगा। तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लो, और रोज़ जुड़ा करो, रोज़ देखा करो।